हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गोल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो हमने पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। आप लोग वीडियोस को लगातार देखें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि स्टेट क्या होता है, जिसके आधार पे हमने बात की थी कि स्टेट के 4 एलिमेंट हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि भारत के पास एक डिफाइंड एरिया है, पॉपुलेशन है, हमारे पास गवर्नमेंट है, और सोवरेंटी की बात करेंगे तो इंटरनल सोवरेंटी भारत के पास है और एक्सटर्नल सोवरेंटी भी है। अब इसी आधार पर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र हैं, तो इनके पास एरिया है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है। लेकिन अगर हम सोवरेंटी की बात करते हैं तो जो इंटरनल सोवरेंटी है, आंतरिक स्वयंप्रभुता है, वो लिमिटेड है और बाह्य तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस आधार पे हमने देख लिया था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र स्टेट नहीं है और भारत हमारा स्टेट के रूप में काउंट होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। तो देखिए, जो संविधान वर्ड है, यह एक लैटिन भाषा से डिराइव्ड हुआ है, फ्रॉम लैटिन वर्ड। ठीक है ना, ये भी जो है लैटिन शब्द से, जिस लैटिन शब्द का नाम है कॉन्स्टिट्यूट। तो जो संविधान है वह लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से बना है। इस कॉन्स्टिट्यूट का जो मीन अर्थ होता है वह होता है रूल ऑफ गवर्नेंस, अर्थात हिंदी में कहेंगे हम शासन करने के सिद्धांत। तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ गवर्नेंस है, यानी शासन करने का एक सिद्धांत है। और मैंने पहले लेक्चर में बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि यह लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है रूल ऑफ गवर्नेंस, यानी कि शासन करने के सिद्धांत। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमें देखना है कि शासन कैसे किया जाता है। इसी संदर्भ में हम आगे बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट के टाइप क्या है ना। हम आगे डेमोक्रेसी के बारे में भी बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं प्रॉपरली। तो देखिए, अब जब हम संविधान की बात कर ही रहे हैं तो हमने देखा कि इसका मीन होता है शासन करने के सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों को एक कंपाइल किया गया, एक जगह संहिताबद्ध किया गया है, जो कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। तो देखिए, हमारे संविधान का जो वर्णन मिलता है वो किस टाइप से मिलता है कि मान लीजिए, देखिए ये हमारा संविधान है, ठीक है ना। हमारा संविधान डिवाइड है किस में, भाग में, यानी पार्ट्स में, ठीक है ना। प्रत्येक भाग डिवाइड है किस में, अध्याय में, यानी कि चैप्टर में। फिर चैप्टर आगे डिवाइड होते हैं अनुच्छेदों में, जिनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स, ठीक है ना। आर्टिकल्स डिवाइड होते हैं खंड में, खंड अर्थात क्लॉज, और क्लॉज फिर डिवाइड होते हैं किनमें, उपखंड में। उपखंड से यहाँ संबंधित है सब क्लॉज में, सब क्लॉज में, ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्रोनोलॉजी है जो हमारा संविधान है उसका, है ना। तो देखिए, जैसे डायग्राम के रूप में देखें हम, ये फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर एंड छठवां लेयर। जिसको आप देखोगे, ये जो लेयर है ये हमारा क्या है, ये है हमारा संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये आ जाएगा भाग, पार्ट। इस प्रकार से मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अंदर उसके पार्ट डिवाइड है ना। भाग, भाग के बाद आता है इससे छोटा अनुच्छेद, जिनको बोलते हैं आर्टिकल्स, है ना। और आर्टिकल जैसा अभी बताया मैंने, आर्टिकल्स किस में डिवाइड है, क्लॉज में, यानी खंड में, क्लॉज, ठीक। और क्लॉज किस में डिवाइड है, क्लॉज डिवाइड है सब क्लॉज में, उप खंड में। कुछ रह तो नहीं गया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, पार्ट के बाद
हाँ, चैप्टर छोड़ा है हमने, मिस्टेक हुआ, कोई नहीं, हम कर लेते हैं। चलिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आते हैं पार्ट यानी कि भाग, उसके बाद बात है किसकी, चैप्टर की यानी कि अध्याय, अध्याय बटे होते हैं फिर आर्टिकल्स में यानी कि अनुच्छेदों में, और जो अनुच्छेद हैं वो डिवाइड होते हैं क्लॉज में यानी कि उपखंड, खंड, और सबसे लास्ट है सब क्लॉज, सब क्लॉज यानी कि उपखंड। इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट के बाद अध्याय है, अनुच्छेद हैं, उपखंड है, खंड है और उपखंड है। इस प्रकार से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखिए, हमने बताया, आप पढ़ेंगे आगे, फिर भी हम अभी देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है ना, ये ना बनके कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हो गया था, ठीक है ना। लेकिन ये इन्फोर्स्ड यानी कि लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। अगर हम इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन की यानी उस समय जिस समय ये संविधान बनके तैयार हुआ उस समय की अगर आप बात करें, तो जो हमारा इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन है, इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा प्रारंभिक यानी मूल संविधान है, प्रारंभिक संविधान है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाएगा भाग कितने थे, पार्ट कितने थे, तो उस समय भाग थे 22 भाग। शेड्यूल अनुसूचियाँ कितनी थी, तो उस समय थी 8 अनुसूचियाँ शेड्यूल। और आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेदों की बात करें तो उस समय थे 395 आर्टिकल्स, 395। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करें, वर्तमान में, प्रेजेंट में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वर्तमान में पार्ट हैं 25, अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं 12, और अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो लगभग 465 प्लस, है ना। ये वर्तमान स्थिति है हमारी। तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये इनिशियल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार और लागू हुआ था प्रारंभिक रूप में, उस समय हमारे पास संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स एंड 465 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। अब हम सारे भागों को तो एक एक से डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम अभी बात कर लेते हैं अनुसूचियों की, शेड्यूल्स की, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात करते हैं शेड्यूल, अनुसूचियाँ। हेडिंग बनाते हैं मेजर शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। चलो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की, यानी कि प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची है, इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। तो प्रथम अनुसूची है, इसमें बताया गया है यूनियन टेरिटरीज एंड बाउंड्रीज़ के बारे में, यानी इसमें हमारे संघ की बात की गई है, संघ शासित प्रदेशों की बात की गई है, और साथ में सीमाओं की चर्चा की गई है ना। तो जो हमारे भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है, उसमें भारतीय संघ शासित क्षेत्र और हमारी सीमाओं के बारे में डिस्क्रिप्शन यानी कि चर्चा की गई है। अगर हम बात करते हैं सेकंड शेड्यूल के बारे में, दूसरी अनुसूची के बारे में,
तो दूसरी अनुसूची किसके बारे में चर्चा करती है? ये हमारे संवैधानिक पदाधिकारियों की सैलरी यानी कि वेतन, वेजेस यानी जो भी भत्ते वगैरह होते हैं, और विशेषाधिकारों के बारे में बात करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर, है ना, विशेषाधिकारों के बारे में बात करते हैं, विशेषाधिकार। तो दूसरी अनुसूची वेतन, भत्ते और विशेषाधिकारों के बारे में बात करता है। अगर हम यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल के बारे में, जो तीसरी अनुसूची है भारतीय संविधान की, तीसरी अनुसूची किसके बारे में चर्चा करती है? तो ये ओथ की अर्थात शपथ की बात करती है। इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है। अगर हम नेक्स्ट फोर्थ शेड्यूल की अगर हम बात करें, फोर्थ शेड्यूल चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसकी चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल की पाँचवीं अनुसूची के बारे में, तो पाँचवीं अनुसूची क्या कहती है? ये बात करती है ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जनजातीय प्रशासन के बारे में चर्चा करती है भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची। इसी क्रम में हम बात करते हैं सिक्स्थ शेड्यूल की छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची किसकी चर्चा करती है? ध्यान रखें दोस्तों, छठवीं अनुसूची में बताया गया है वही ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये जनजातीय प्रशासन किन किन क्षेत्रों में? तो यहाँ पे बात होगी असम की, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 स्टेट के ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भारतीय संविधान की सिक्स्थ शेड्यूल छठवीं अनुसूची में बताया गया है। अगर हम बात करते हैं सेवन्थ शेड्यूल के बारे में, सातवीं अनुसूची हमें क्या बताती है? इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो ध्यान रखना, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया वो सातवीं अनुसूची में किया गया। और आप जानते हो ये शक्तियों का विभाजन की ये 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए, एक है यूनियन लिस्ट, जिसको हम बोलते हैं संघ सूची, है ना। दूसरी जो लिस्ट है स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरी जो सूची है उसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों के माध्यम से ही केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसकी चर्चा सातवीं अनुसूची में है। अब हम बात करते हैं एट्थ यानी आठवीं अनुसूची की। आठवीं अनुसूची में क्या बताया गया है? तो दोस्तों इसमें बात है लैंग्वेजेस की यानी कि भाषाओं के बारे में बताया गया है। आप सब जानते हो नौवीं अनुसूची में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। बेसिकली हम इसको लैंड से रिलेटेड यानी कि भूमि संबंधित मामलों से इसको हम मतलब काउंट करते हैं। और कहा जाता है कि जो भी सब्जेक्ट नौवीं अनुसूची में है उनका जुडिशियल रिव्यू, आगे बताएंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, नहीं किया जाता है, यानी कि उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया सकता। तो ये 9th शेड्यूल हो गया। बात करते हैं हम 10th शेड्यूल की। 10वीं अनुसूची आप सब जानते हो, इसमें दल बदल, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा किया गया। दल बदल क्या होता है आगे बात करेंगे हम, अभी केवल हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं 11th शेड्यूल की 11वीं अनुसूची, तो आप सब जानते हो 11वीं अनुसूची रिलेटेड है किससे? पंचायत से, पंचायत
और हम बात करते हैं लास्ट 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची। ये बात करती है म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिका के बारे में। तो इस प्रकार से हमारी कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हमने देखा पहली अनुसूची जिसमें संघ शासित प्रदेश और सीमाओं के बारे में बात की गई है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और उनके विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, हमने देखा है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं अनुसूची में जनजातीय प्रशासन। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए जनजातीय प्रशासन। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, जिसके लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। इसके बाद हमने बात किया है 8th शेड्यूल का, जिसमें भाषाओं के बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची में भूमि संबंधित कानून और जिनका जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता, उनकी चर्चा की गई है। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून की बात की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ध्यान रखना जो बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संवैधानिक पृष्ठभूमि है, उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम प्रस्तावना, फिर हम भाग 1, फिर भाग 2 जिसमें हम बात करेंगे अपने नागरिकता संबंधी प्रोविजंस की, भाग 3 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, भाग 4 जिसमें डीपीएसपी है, भाग 4 है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इस प्रकार से हम अपना क्रम बढ़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वही वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।